तो आज ऐसा क्या हो गया कि रात को 2 बजे हम से 70 किलोमीटर दूर आ जाते हैं मुफ्ती बिलाल साहब से मिलने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं परवेज़ इरशाद और मैं रहता हूं सऊदी अरब के शहर मजमा में। तो आज ड्यूटी से फारिग होते ही हम फटाफट से आ जाते हैं रूम पे और खाने लग जाते हैं। खाना खाते ही हाई साहब बोलते हैं चलेगा बिलाल भाई से मिलने। फिर मैं हाई साहब से बोलता हूँ हाई साहब कैसे जाएंगे। हाई साहब बोलते हैं तू तैयार है ना, मैं तुझे अभी कॉल करता हूँ। थोड़ी देर में हाई साहब मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं आजा नीचे। थोड़ी देर में नीचे आने के बाद देखता हूँ हाई साहब बस से आ जाते हैं मुझे लेने। आते ही हाजी साहब जल्दी से सीट फैलाते हैं और बोलते हैं जल्दी से बैठ क्योंकि जाना है 70 किलोमीटर दूर। ये सुनते ही फटाफट से बस में बैठता हूँ और निकल जाता हूँ इन लोग के साथ। चलते ही मैं हाई साहब से पूछता हूँ हाई साहब हम लोग बस से क्यों जा रहे हैं। तो हाई साहब मुझसे बोलते हैं यार इसमें 10-12 कस्टमर जो है मुफ्ती बिलाल साहब के हैं जो कि उसेरा सुदेर में उतरेंगे। तो हाई साहब बोल रहे हैं कि ये गाड़ी जब उसेरा सुदेर जा ही रही है तो चलो हम लोग साथ में इसमें घूम के आएंगे। इतने में हमारे ड्राइवर सिराज भाई बोलते हैं यार तुम लोग को घूमने की पड़ी है, यहाँ मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ। बहरहाल थोड़ी देर में 4-5 कस्टमर बोलते हैं यार हमें उसेरा सुदेर से पहले ही उतार दो। अब ये सुनते ही सिराज भाई गाड़ी साइड में लगाकर इन लोग को उतार देते हैं। अब इनको उतार के हम निकल जाते हैं फटाफट से बिलाल भाई के मकतब के लिए। आपको बता दूं सऊदी अरब में मुझे रात में घूमने में बहुत अच्छा लगता है और हमारी ड्यूटी ऐसी है कि घूमने को मिलता नहीं है। बहरहाल थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं अलमुशायर वाले मकतब पे। अब फटाफट से मुफ्ती बिलाल साहब के कस्टमर को इनके मकतब के सामने उतार देते हैं। आते ही हाजी साहब बोलते हैं यार मुफ्ती साहब कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं। अब थोड़ी देर में देखते हैं वहाँ से रोड क्रॉस करके फटाफट हमारे पास आ रहे हैं। पास आते ही इनके चेहरे की मुस्कान देखो, ओह क्या मुस्कान है। बहरहाल हाथ मिलाने के बाद मुफ्ती साहब हमें लेके आ जाते हैं फटाफट से होटल में। अब होटल होता है बंद क्योंकि बच गए थे 2। अब बिना चाय पानी के देखता हूँ हाजी साहब और मुफ्ती साहब पता नहीं कैसा हिसाब किताब कर रहे हैं। बहरहाल थोड़ी देर में हम मुफ्ती साहब से गले लग के फटाफट से निकल जाते हैं अपने मजमा के लिए क्योंकि सुबह हमें ड्यूटी भी जाना है। लेट होने की वजह से हम मुफ्ती साहब का रूम कुछ नहीं देख पाए। बहरहाल पूरे 45 मिनट सफर करने के बाद हम पहुंच ही जाते हैं मजमा अपने रूम के पास। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, बस देखते ही आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।